तो 13वां वीज़ा अपने हाथ में आ चुका है एक हफ्ते के अंदर अंदर। अभी एक वीक में अगर मैं 13 वीज़ा की बात करूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों, कोई सोचेगा पता नहीं है भी या नहीं है। ये सभी पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, 2 इधर पड़े हुए हैं और 2 ये पड़े हुए हैं, 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 1 12 और 2 आ रहे हैं। मतलब अभी उनका भी आ चुका था। ये अनिल भाई हैं, उनका सबसे पहले था, उनकी कॉपी मेरे पास नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एडवीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा होटल बुकिंग पे है। सचिन और उनकी वाइफ, ये 2 हैं हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत ही सिंपल प्रोफाइल है, सैलरी बेसिस पे है, करनाल से बिलोंग करते हैं। और यकीन मानना, जो प्रोफाइल जब ये मेरे पास आए थे आज से 1.5 साल पहले की बात है, तो उस टाइम प्रोफाइल मेंटेन शुरू की नहीं हो पाई इनकी, जब इनको मैंने बताया था ऐसे ऐसे। फिर इनका ब्रेक लग गया, ब्रेक लगने के बाद इन्होंने फिर दोबारा शुरू किया। यूके का वीज़ा डाला, यूके का वीज़ा जो है इनकी वेरिफिकेशन गई। वेरिफिकेशन में कुछ चीज़ें जो थी वो वेरीफाई नहीं कर पाया एम्प्लॉयर, तो उसकी वजह से इनका वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो गया था। चैलेंज में गया तो चैलेंज में भी वही बात आई। फिर इनका भी मैंने बोला था कि भाई क्योंकि प्रोफाइल मेंटेन है, सब कुछ डन है, तो आप एक बार ही कनाडा डाल लो। इसने बोला कि सर कनाडा डालना ही डालना है, क्योंकि अभी बार बार प्रोफाइल्स नहीं बनती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब प्रोफाइल बनी तो प्रोफाइल के बाद आज इनके हाथ में ये वीज़ा आ चुका है। दोस्तों बहुत खुशी है, क्योंकि 13वां वीज़ा है ये एक हफ्ते के अंदर। आपने पीछे वीडियोस देखी होंगी, 9 वीज़ाज उसमें निकल चुके थे, 10वां निकला था और 11वां, 2 निकल गए। उसके बाद अब ये 13 है, तो 13वां वीज़ा अपने हाथ में आ चुका है एक हफ्ते के अंदर अंदर। अभी एक वीक में अगर मैं 13 वीज़ा की बात करूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों, कोई सोचेगा पता नहीं है भी या नहीं है। ये सभी पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, 2 इधर पड़े हुए हैं और 2 ये पड़े हुए हैं, 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 1 12 और 2 आ रहे हैं। मतलब अभी उनका भी आ चुका था। ये अनिल भाई हैं, उनका सबसे पहले था, उनकी कॉपी मेरे पास नहीं थी। तो 12 और 2 14 हो गए हैं। तो ये 13 नहीं 14 वीज़े हो चुके हैं। तो 14 वीज़े निकल करके हाथ में आए हैं एक हफ्ते के अंदर। राइट टाइम है कनाडा के लिए। मैंने पहले न्यूजीलैंड का बोला था, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कि भाई न्यूजीलैंड का सही टाइम है, जिसने डालना है डाल दो। 90% वीज़ा आए थे उस टाइम न्यूजीलैंड के, तो जिन्होंने भी उस टाइम मेरी बात मान के डाली थी उनके वीज़ा उनके हाथ में आए हैं। उसके बाद अभी मैंने शुरू में पहले यूएस अपना यूके का बताया था, तो यूके ने भी फ़ायदा उठाया। उस टाइम लोगों ने बहुत वीज़े लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े फ़ायदे उठे हैं। आज के टाइम में बेस्ट है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। कनाडा के लिए खुल के वीज़ा आ रहे हैं, 1 महीना है, जितना डाल सकते हो इस महीने में डाल लो, क्योंकि उसके बाद जो है सक्सेस रेट डाउन आनी शुरू हो जाएगी, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ था। तो 1 से 2 महीने के अंदर जितने डाल पाओगे डाल लेना। जिन्होंने यूके की फाइल मेंटेन की हुई है दोस्तों, उनके लिए खास तौर पे है कि आप लोग, या यूके का वीज़ा है तो आंख बंद करके अभी वीज़ा डालो। खेलना ही खेलना है, क्योंकि प्रोफाइल्स इसीलिए बनती हैं। अगर अभी नहीं करोगे तो भाई दोबारा फिर मेंटेन करना, फिर लगे रहना। तो जिन जिन के पास यूके का वीज़ा है एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना जरूर। नहीं भी है तो भी कर लेना, क्योंकि रिफ्यूज़ल थी यूके की, उसके बाद भी 2 रिफ्यूज़लें हो चुकी थी इनकी। एक पहले थी, एक अब आई थी सचिन की। तो 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद भी इनका वीज़ा इनके हाथ में है। बाकी कोशिश जरूर करना, कोशिश बिना कुछ नहीं है। कपल में करोगे तो बेस्ट है, सिंगल में ट्रैवल वाला ही करना जिसकी ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री है। कपल के लिए आज के टाइम बेस्ट है। होटल बुकिंग पे भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने साथ दिया। थैंक यू।